ये देखिए ये कैसा मतलब डुप्लीकेट सा ऐसा आधार कार्ड, ऐसा बस लिखा हुआ है कि 2006 और नाम इनका लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड ऐसा होता ही नहीं है। ये किसने बनाया आपका आधार कार्ड? असम से बना है ये फर्जी तो नहीं है? ना। तो ये ऐसा कैसा है? ये देखिए ओरिजिनल कहाँ है इसका? ये देखिए इस पे नेम लिखा है डीओबी बस 2006। आगे जैसे एक होता है ना कि 15/11 या 12/13 2006 ऐसा कुछ न डेट लिखा हुआ है न मंथ लिखा हुआ है, बस ईयर लिखा हुआ है। ये तो मैम जब कहेगा खाली करने के लिए खाली करना पड़ेगा। मतलब जो है हम जब तक पिछवाड़े फट्टा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं जाएंगे। नहीं मैम ऐसी बात ना है। और क्या, ये तो वही बात है, जब सरकार हटाएगी तो हटेंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। ये क्या बात होती है? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बात करेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो तमाम झुग्गियां हैं जहां पर लगातार सरकार अब SIR कर रही है और जितने ही लीगल इंक्रोचमेंट है उन पर ड्राइव चलाया जा रहा है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो बेहद सख्त हो गया है। अब ऐसे में SIR भी चल रहा है और इनको इस देश से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग है। जो अलग अलग देशों से आए हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, आज वही सब जानने का प्रयास हम करेंगे। और उसी पड़ताल में आज हम आ गए हैं एक ऐसी ही झुग्गी में जहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनका SIR हुआ है या नहीं हुआ है, या वो कब से रह रहे हैं। कोई है? ये देखिए झुग्गियों के हालात देखिए। आप लोग कहाँ हैं? बच्चे छोड़ के? बच्चा छोड़ के कहाँ चले गए? काम कर रहे थे ना इसलिए। अच्छा, तो बच्चे को भी साथ में ले जाइए ना। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हैं? आसाम से। असम से। कितना टाइम हुआ यहाँ आए? यहाँ हाँ, 2 साल। 2 साल। हाँ। अच्छा, कौन कौन रहता है? पापा रहता है, मम्मी रहता है। अच्छा, ये आपकी बच्ची है? हाँ शादी हो गई आपकी? हाँ अच्छा, क्या नाम हुआ? हाँ। नाम क्या है? मेरा हाँ। शाहितन खातून। कितने साल से यहाँ रह रही हो? यहाँ मैं तो 2 साल से आई हूँ शादी करके यहाँ। अच्छा, शादी भी यहीं हुई है आपकी? हाँ, शादी के बाद ही यहाँ आए हैं। अच्छा, SIR हो गया? हाँ SIR हो गया आप लोग का? हाँ जो वोट वेरिफिकेशन हो रहा हाँ है? हाँ हाँ अच्छा, कब हुआ? हाँ। कब हुआ? 1 साल हुआ है। 1 साल से तो SIR चल नहीं रहा, अभी तो SIR चलना चालू हुआ। हाँ, अभी नाम डाला है हमारी। अच्छा, कितने साल की हो? मैं हाँ। 19 पार हुआ है। 19 पार है और ये आपकी बच्ची भी है? हाँ, तो मतलब आपने 19 साल से पहले ही शादी कर ली? 18 साल में शादी हुआ हमारी। अच्छा। हाँ, ये कितने साल की है? 1 साल। अच्छा। हाँ, तो इसका क्या नाम है? आसिफा। अच्छा, आसिफा। आपका SIR हो गया? आपका हो गया SIR? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अकबर अली कहाँ से हैं आप? असम की है। असम से। कितने गोलपारा। साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब 6-7 साल हुई है। जाते आते हैं। अच्छा, तो असम में कहाँ से? गोलपारा जिला। गोलपारा से। अच्छा, तो यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं सारे असम के हैं? हाँ, सारा असम की है। मतलब जो जगह अलग अलग है कि कुछ लोग जो है ये बरपेटा की है। हाँ। तो ये बताइए अभी जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं गलत जगह पर, सरकार की जमीन पर, उनको सरकार हटा रही है, क्या कहेंगे? नहीं भैया, हम तो इंडियन हैं। हाँ, हमारी कागज पत्र सब है। हाँ, ओके अच्छा, सारा। हाँ। अगर देखना चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे कोई रहता है बांग्लादेशी या रोहिंग्या? नहीं बहन जी, आप चेक कर लीजिए नहीं, कोई रहता है, आपको खबर है ऐसा? ना। यहाँ पे कोई नहीं रहता मैम। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखिए जैसे जो आसाम वाले लोग हैं, जो बांग्लादेश है से हैं या जो पश्चिम बंगाल से हैं, सब सिमिलर ही लगते हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं नाम में, तो कैसे सबको पहचाना जाए? आप लोगों को यहाँ पता पे होगा? जो है ये हमारी पहचान का है सारा। हाँ। मतलब जो है हम गोलपारा में रहते हैं, ये लोग बरपेटा में रहते हैं। अच्छा, मतलब आना जाना लगा रहता है। हाँ। तो सब ये जानने पहचानने हैं। हाँ सब तो आसाम से यहाँ क्यों आए? ये काम वहाँ भी कर सकते हैं जब यही करना है। नहीं, मतलब जो है बच्चे पहले से आया था हाँ, घूमने के लिए। अच्छा। आते ही यहाँ पे रुक गया हाँ। तो क्या करे, बाल बच्चे के साथ रहना पड़ता है, इसीलिए आते हैं। हमारी बीवी तो गांव पे है। अच्छा, तो घूमने आए थे यहीं बस गए, तो कोई अच्छी जगह ही बसते, फिर ऐसे क्यों बस गए सरकार की जमीन पे? इतना जो है इतना
वो भी ना है जो हम लोग कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई तो है ना। हाँ। तो कूड़े में भी तो अच्छी खासी कमाई हो ही जाती है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, दिहाड़ी बन जाता है, ऐसे कोई बात ना है। हाँ, तो वही चीज़ है मतलब ना, तो मतलब जितना कमाने खा रहे। आपको बताऊं, अगर जैसे ये लोग जो कूड़ा बीन के लेके आते हैं, उसमें भी केजी मतलब 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए, उसमें भी क्वालिटी होती है। तो जो अगर मान लीजिए इन्होंने 100 किलो बेच लिया तो इनका आराम से कहीं ना कहीं गुजारा चल जाता है, और इतना कमा लेते हैं कि रूम रेंट तो आराम से पे ही कर पाए। तो जब रूम रेंट आप लोग पे कर लेते हैं तो मकान लेके क्यों नहीं रहते? मैम इतना औकात कहाँ है जो मकान लेने के लिए, बताइए। अरे औकात क्या, अब आप लोग कूड़ा बेचते हैं, कूड़ा भी ठीक रेट पे बिक जाता है। और अगर रहना ही है तो ये सब इतनी गंदगी पाल के क्यों रखे? साफ सफाई से रहेगी तो सरकारी जमीन है, ऊपर से रह भी रहे हैं। ये तो मैम जब कहेगा खाली करने के लिए खाली करना पड़ेगा, मतलब जो है हम जब तक पिछवाड़े फट्टा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं जाएंगे। नहीं मैम, ऐसी बात ना है। और क्या, ये तो वही बात है, जब सरकार हटाएगी तो हटेंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। ये क्या बात होती है? तो अब चलिए और देखते हैं ये लोग, क्योंकि सबका सेम एक्सक्यूज है कि वो असम से है आए हैं और उनका SIR हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखिए सेम हालात है, सब लोगों ने कूड़ा घर बना रखा है। ये झुग्गी नहीं है, कूड़ा घर है, और सब लोगों ने अपने अपने कूड़े यहाँ पर इकट्ठा कर करके रखे हुए हैं। और लगातार देखिए हर घर में यही कूड़ा कचरा पूरा भरा हुआ है, और सब लोग कहीं ना कहीं यही कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आमिर। कहाँ से आए हो? आसाम से। असम में कहाँ से? आसाम बरबटा। हाँ? आसाम बरबटा रोड। बुरपटा रोड। अपना घर का नाम भी हकला के लेना पड़ रहा है। वो तो आसाम मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बंगागांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ। हाँ। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे? इधर मेरा बीबी और मैं रहते हैं बस। अच्छा, 2 लोग रहते हैं। कब आए? आ गया, 1 महीना हो गया मेरा। 1 महीना हुआ अभी। SIR हो गया? हम्म। SIR हुआ? मतलब जो वोट वेरिफिकेशन हो रहा है वो हो गया? मेरा वोट तो नहीं हुआ है और सब आईडी है। वोट कहाँ का है? आसाम का बरबटा का है। आसाम का आईडी है। अच्छा, असम का है। हाँ, सब कुछ है मेरा। अच्छा, अभी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं उनको सरकार निकालने का काम कर रही है। जो इलीगल जमीन पे रह रहे हैं, जो ऐसे गंदगी फैला के रह रहे हैं, उन सबको भी हटाया जाएगा। क्या कहेंगे? सही है। सही है। हाँ सही है, और क्या। सही है। तो ये बताइए, जब आप वहाँ पे 1 महीने पहले इस गंदगी में रहने क्यों आए? इधर काम करते हो, मजदूरी करते हो बस। तो मजदूरी करते तो रूम लेके रहिए ना। रूम मिलेगा कैसे? ऐसे पैसा भी नहीं है, इतना काम करते हो। 1000-2000 में भी रूम मिलता है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिलता है। वो तो है सही। तो राशन मिलता है नहीं। वहाँ, असम में मिलता है राशन? हाँ, राशन मिलता है। जो वहाँ राशन मिलता है वहाँ पे भी ऐसा तो है नहीं, रोजगार नहीं है। तो फिर यहाँ पे ऐसे हालत में या दूसरे राज्य में ऐसे कंडीशन में रहने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या करो, अभी मजदूरी करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है बस। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? अभी तो आप छोटा परिवार है तो बढ़िया है। अब आगे बच्चे करोगे और कितने? नहीं, अब ये क्या है यार। एक ही करना है तो उसको पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से। हाँ हाँ, पढ़ाओगे ना? हाँ हाँ, क्या बनवाना है? पढ़ा के क्या बनूंगा, जो भी बनेगा देखा जाएगा। देखा क्यों जाएगा, अभी से डिसाइड करो क्या बनेगा। और फिर यहाँ रहोगे तो कैसे कुछ बनेगा? उसके लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा ना। मेहनत करो। तो देखिए ये हालात है, लोग खुद भी कहीं ना कहीं इसी में रहना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? हम लोग का बारी है बरपटा रोड। बरपटा से? कितना टाइम हुआ? हम लोग इधर 10-12 साल हो गया। यहीं रहते 10-12 साल हो गया? अच्छा, सरकार ने यहाँ पे कुछ किया नहीं? इंक्रोचमेंट वगैरह जो हटाया जा रहा है, ये सब जो कूड़ा कबाड़ा है, हम्म, हाँ, तो तब नहीं। से कुछ यहाँ पे बुलडोजर वगैरह नहीं चला? हाँ, नहीं चला। नहीं चला है? नहीं चला। आप लोग का SIR हो गया? हाँ, SIR हो गया? नहीं। जो वोट वेरिफिकेशन होता है, जो वोट सबका चेक हो रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, वो हो गया? नहीं, हम तो थाना पर दे दिया। अच्छा, दे दिया। हाँ, सारे थाना में हमारा जमा है, महीना महीना में। अच्छा, 1 महीना में थाना जो है बाबू को दमला, उसमें जमा है क्या जमा है? हमारा आधार ID। अच्छा, ID हाँ, हम कहाँ का है, सारे उधर जमा है। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर आप कितने लोग रहते हो? हाँ, बहुत लोग है। हाँ? बहुत लोग है सारे। लोग? हाँ अच्छा, तो ये कूड़ा बीनने का काम करते हो आप? हाँ।
कितना कमाई हो जाता है? हम गरीब आदमी का कितना कमाई होता है, उधर में आसाम में काम नहीं है इसलिए आता है। जब एक साल वोट डालने के लिए टाइम है उस टाइम चला जाता है, वोट डाल के फिर आ जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल वगैरह नहीं जाते आप लोग? नहीं, उधर क्यों जाऊंगी, अच्छा, जो हमारा घर है वही जाऊंगी। ममता दीदी को जानते हो? हैं? ममता दीदी को जानते हो? ममता हाँ, ममता बनर्जी। नहीं, वो तो दूसरा इलाका में रहता है। दूसरे इलाका में? हाँ। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे जितने बांग्लादेशी है रोहिंग्या उनको भी निकाला जा रहा है। आप यहाँ कोई रहता है? नहीं, तुम चेक कर लो। कोई नहीं रहता। नहीं, इधर कोई नहीं, तुम चेक कर लो, आईडी चेक कर लो, कागज को चेक कर लो, कहाँ से आता है, कहाँ से आदमी है, सब सारा चेक कर लो। हम लोग तो नहीं है रोहिंग्या का आदमी। सारे लोग कहाँ से हैं? हाँ? ये लोग कहाँ से? हमारा बहन है। हाँ, वो लुंडिया है। वो बड़ा बहन है, लुंडिया है। लुंडिया मतलब? हमारा बेटिया है। अच्छा, बिटिया है। ओके। बड़ा बेटिया है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, इनकी बहन और उनकी बेटी है और ये सब यही कूड़े का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबका यही है सीन। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। हाँ, तुम्हारा ही घर है? देखें, क्या नाम हुआ आप लोग का? हाँ, क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम है? हमको हिंदी है। नहीं पता? हिंदी नहीं आती? अच्छा, कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? कितने साल से रह रहे हो? मुझे पता है, मुझे नहीं। हाँ, आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हाँ, मुझे ना पता है। नहीं पता है? कहाँ से आए हो? असम बरपटा। आसाम बरपटा। देखिए, बोलने में भी प्रॉब्लम है लोगों को, तो ये चीज़ें हैं। ये वो वही बात होती है ना, चोरी एंड सीना चोरी वाली बात, वही है हाल यहाँ पे सारे लोगों का। और भी लोग हैं, काफ़ी बड़ी झुग्गी यहाँ पे, कम से कम 50-60 या उससे ज़्यादा झुग्गियाँ होगी, सब लोग रह रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं और सब लोग कहाँ से आए हैं, क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? फैजुल। अच्छा, फैजुल जी कहाँ से आए हैं? असम। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? कम से कम करीब 5 साल। 5 साल? तब से यहीं पे है? नहीं, पहले वहाँ रहते थे सदरपुर, अब यहाँ रह रहे 2-3 साल से यहाँ रह रहे। अच्छा, सदरपुर में भी झुग्गी में रहते थे? हाँ, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ मतलब किराया ज़्यादा बढ़ा दिया तो वहाँ से यहाँ चले आए। तो यहाँ पे भी किराया लगता है? किराया लगता है कितना लगता है? 500 रुपये करीब देते हैं। 500 रुपये किसको देते हैं? जो ज़मीन मालिक आता है वो ले जाता है। जमीन का मालिक तो सरकार है ना? अब तो जो जिसका ज़मीन था पहले, हाँ। हम वो ले जाता है। ठेकेदार है कोई? ठेकेदार यहाँ कोई नहीं है, सब अपने अपने हैं। नहीं, तो ये जो जमीन का मालिक तो है नहीं, ये सरकारी जमीन है ना? सरकारी तो अभी ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे ज़मीन थे, जब तक तुम रहोगे किराया देना पड़ेगा। अच्छा, तो किराया देते हो 500 रुपये? हाँ, अच्छा, तो आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? सब है हमारा। आप लोग का SIR हो गया? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब है। SIR हो गया? ऐसा है मतलब? जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है? हाँ, वो भी हो गया। वो यहाँ आया था, वो खुद करा के गया। अच्छा, तो BLO वगैरह आए थे यहाँ पे? हाँ, आया था। अच्छा, 2 लेडीज आए थे। हाँ, वो करा के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़कियाँ। 3 लड़की है। अब आगे नहीं करना बच्चे? नहीं, आगे नहीं करनी, बस तीनों बहुत। बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे हाँ, एक से। यहाँ लड़की। से झुग्गी से निकलो तभी तो पढ़ाओगे। नहीं, यहाँ भी पढ़ाते, या पहले यहाँ पढ़ाते थे ना, हाँ। तो अब वो वहाँ से पास हो गया, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये देखिए, सबके सब बस वही बरपेटा बरपेटा बरपेटा, यहीं से आए हैं सब, आसाम के ही बोल रहे हैं कि वो आसाम के हैं। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि अब किसी से हमारा काम है पूछने का, बस हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो इनके चाल चलन है, इनकी जो बोली है, जो भाषा है, वो थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। लेकिन काफ़ी समय से लोग आ रहे हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं यहीं पर घुल मिल गए हैं और यहीं रहते हैं। देखिए ये सब झुग्गी है अंदर अपना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है?
माजिद माजिद उल्फ, कितने साल से रह रहे हो यहाँ? ये अभी 6 महीने हुआ। 6 महीने। कहाँ से आए हो? असम से। असम से आए हो? पक्का? पक्का। आधार कार्ड वगैरह है? आधार कार्ड है। अच्छा, एक बार दिखा सकते हो? हाँ, मतलब ऐसे वो ना है, फोटो है मेरे पास। अच्छा, SIR हो गया? हाँ, SIR हुआ? SIR नहीं पता? जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है सबका, वोटर ID चेक हो रहा है ना, फॉर्म भरा जा रहा है। मैं अभी तक मैंने वोट में नाम ही ना डाला। अच्छा, कितने साल के हो? अभी 19, इस पर जाके वोट में नाम डालेंगे। अच्छा, तो आपके जो घर में है उन सबका हो गया? हाँ, उन सबको हो गया। अच्छा, दिखाइए। तो देखिए ये कहानी है, आप हमारे पीछे देखिए, कूड़ा, ये सब कूड़े का काम करते हैं। और ये पीछे मायावती ने जो आवाज़ दिया था वो बना हुआ है, और इसके पीछे ये झुग्गियाँ है, और उसके अभी सामने जो योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट बनाया है वहाँ दूर पे, दूसरे रोड साइड पे, वो फ्लैट्स उधर है। तो अभी यहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये भी गवर्नमेंट की ही ज़मीन है। अब ऐसे में इनका जो पता नहीं कौन ठेकेदार बन के इनसे किराया भी लेने लगता है, वसूलने लगता है, उसका किराया भी ये लोग देते हैं। मजीदुल शेख, ये कैसा आधार कार्ड है आपका? ये असम का है। तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या इस साइड पे है? अरे तो यहाँ पर DOB, ये देखिए ये कैसा, मतलब डुप्लीकेट सा ऐसा आधार कार्ड, ऐसा बस लिखा हुआ है कि 2006 और नाम इनका लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड ऐसा होता ही नहीं है। ये किसने बनाया आपका आधार कार्ड? असम से बना है ये फर्जी तो नहीं है? ना। तो ये ऐसा कैसा है? ये देखिए ओरिजिनल कहाँ है इसका? ये देखिए इस पे नेम लिखा है DOB बस 2006। आगे जैसे एक होता है ना कि 15/11 या 12/13 2006, ऐसा कुछ न डेट लिखा हुआ है ना मंथ लिखा हुआ है, बस ईयर लिखा हुआ है 2006, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इनका आगे ऊपर नाम लिखा हुआ है बस मेल, जेंडर वेंडर जो लिखा होता है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये किसने बनाया आपका आधार? ये असम वो जो एकदम NRC जो हो रहा था, हाँ। उस टाइम जो 10 अंगुल के जो फिंगर लेता था, हाँ। उस फिंगर के टाइम में वो लिया था। अच्छा, उस लेकिन टाइम ये का- तो ठीक नहीं है आपका आधार, ये इसको सही कराइए फिर। तो यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ आप लोग का? ना ना, नहीं हुआ? तो आप लोग का थाने में कुछ जमा नहीं है या कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया था? वो तक अभी तक कोई आया ना। अच्छा, घर में कौन कौन आ रही है? मैं अकेला हूँ। घर में कोई नहीं है आपके? अब पूरी फैमिली कहाँ रहती है? असम गया। अच्छा, असम में आप कहाँ से हैं? असम जो न्यू बंगाईगांव जो होता है, हाँ, वो उसी साइड में। तो आपका पूरा एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस है, मतलब मुजावारी। अच्छा, मुजावारी से है। ओके, लीजिए। तो देखिए ये कह रहे मुजावारी से है, लेकिन इनका आधार कार्ड जो है आप उसको ठीक करा लीजिए, वो सही नहीं है आधार कार्ड। तो ये हाल चाल है यहाँ के। ऐसे ही तमाम झुग्गियाँ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, वही रह रहे हैं, वही हालात, वही सिचुएशन हर जगह पे। आप कहाँ से आए हो? असम से? कितने साल हो गए आए? 4 महीना। हाँ? यहाँ से 4 महीना। 4 महीना। अच्छा, SIR हो गया आप लोग का? SIR हो गया? पता नहीं तुम्हारे क्या मतलब वोट जो फॉर्म भरा रहे थे वो हो गया? हमारे गाँव वोट। गांव में वोट? हाँ। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? हाँ, वो लड़का बच्चा है, हम लोग 2 लोग 3 लोग है, यहाँ से 3 लड़का है, अच्छा, और हमारा 2 जन है, हमारा आदमी अम्मी है। अच्छा, तो यहाँ 4 लोग रहते हैं? हाँ, 3 लंडा हाँ। और हम और 2-3 बहू है। अच्छा, बहू भी रहती है? हाँ, 3 तो कहाँ हैं सारे लोग? काम पे उधर काम कर रहे। अच्छा, काम पे गए। अच्छा, ये बताइए आप लोग का सबका SIR हो गया है? सबका SIR, वो वोट वेरिफिकेशन सब? हाँ हाँ हाँ, सब हो गया? हाँ। अच्छा, तो अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है वो किधर रहते हैं? हाँ, वो तो पता नहीं कौन लोग बांग्लादेशी कौन आसाम का, हमारे कागज पाती सब है, तुम्हारा लगेगी हमें देखे देगी, और वो बांग्लादेशी कहाँ से हमें कैसे बताएगी? नहीं, तो जैसे आप लोगों के ही बीच में तो रहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से बांग्लादेशी नहीं, सब आसाम का आदमी। अच्छा, रोहिंग्या कोई है?
रोंगे पता नहीं, देखो जगह जगह झुग्गी है, कुदर किधर रोंगे है हमें पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है। तो देखिए कह रही है पता नहीं है, इनका है सब कुछ। तो ये है झुग्गियों के हालात। तो हाँ हाँ, ये लोग इसलिए भी नहीं बताते हैं कि दूसरा कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे, और क्योंकि ये अगर वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे फिर इनको यहीं रहना है तो वो भी बड़ा बवाल है कि इनको फिर लड़ाई झगड़ा और तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं लोग बचते हैं बताने से और नहीं बताते हैं। लेकिन यही है, और सरकार इन सब पे कहीं ना कहीं पूरा संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए, और ये सब जो गंदगी है कहीं ना कहीं इसको साफ करने का काम करना चाहिए। आप लोग कहाँ से? हाँ, अच्छा, कहाँ? असम से? असम से हूँ। अच्छा, कब आए इधर? इधर आया हूँ 4 साल हो गया। 4 साल यहीं रह रहे? 4 साल से? हाँ जी। तब से कोई बुलडोजर वगैरह नहीं चला? बुलडोजर बोला नहीं चला है, बीच में बोला था चला, फिर चल रहा है? अभी फिलहाल नहीं है। नहीं चल रहा है। अब जब आप लोग ऐसे नहीं हटिएगा तो क्या ही करेंगे? ये जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं आप लोग 4-4, 5-5 साल से, तो बताइए अब सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? कार्रवाई कर रहे थे, हमें बोलने से खाली कर देंगे। खाली तो करना ही पड़ेगा, जब हमारा सरकार का जमीन में है, रह रहा हूँ तो खाली कर देना पड़ेगा। किराया देते हैं इसका? अभी फिलहाल किराया नहीं दिया हूँ हम लोग। अच्छा, हाँ, किराया जा रहा है, SIR हो गया? किराया जा रहा है बोल रहे हैं। SIR हुआ आप लोग का? वोट वेरिफिकेशन हाँ, हो गया? कहाँ हुआ? असम ही होगा। आसाम हुआ? यहाँ असम ही है सब कुछ। हम तो यहाँ कमाने आया हूँ, कमाई कर रहा हूँ। यहाँ का कुछ भी नहीं है? यहाँ का कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा असम का ही है। अच्छा, हाँ, बस रह रहा हूँ हम यहाँ। योगी सरकार को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, तो अभी वो उनका कार्रवाई चल रहा है, जो बंगाल से आ रहे लोग, जो या बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, वो लोग रह रहे हैं बंगाल में आके, बिहार में आके, उत्तर प्रदेश में आके, उन सबको हटाया जा रहा है। ना वो तो आ रहा है, जैसे हमारा पास तो ऐसा नहीं है, हम सारे असम का हूँ, हम असम का रहने वाला हूँ, हमारे पास ऐसा आदमी नहीं है रोहिंग्या, है ही ना। अच्छा, लेकिन आप लोगों में इतना भाईचारा भी तो रहता है ना, कि बताते भी नहीं है कि जैसे कोई कहीं का है तो बताते भी नहीं है ना? सब बता देंगे। अगर इतना है, किसी का शक हो गया उसके ऊपर जानकारी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आईडी चेक करना पड़ेगा। किसी का अगर गलत निकल गया तो उसको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा पास सबका डॉक्यूमेंट्स भी है और सब कुछ ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कोई रहता है ऐसा? ऐसा नहीं रहता है, बस जो आ रहा है जुग्गी जैसे बना लिया है, कोई 2 महीना कमा रहा है, 4 महीना कमा रहा है, कमा के चला जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, ऐसा है। तो फिर अब इसी में कोई आके रह जाएगा तो अब पता कैसे चलेगा? पता चलेगा जैसे मैं चला गया, मेरा भैया ही आएगा एक, हमारा असम के, हमारे गांव के आएगा। अच्छा, बोली तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना? जैसे जो बांग्लादेशी वो भी बंगाली बोलते हैं, आप लोग भी बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेश जो बंगाल में रहते हैं वो भी बंगाली बोलते हैं, तो आप लोग कैसे पहचानते हैं? पहचानते हैं, आईडी में रहता है ना, आईडी चेक करता हूँ पहले। जैसे हमारा अंदर कोई आया, जैसे हम बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट का आदमी, हमारा सब असम का है, अगर बीच में कोई गलत आदमी आ गया, हम उसको जानकारी करता हूँ, जय भैया तुम्हारे लिए हम भी दिक्कत में पड़ सकता हूँ, तो हमें दिक्कत में, लेकिन आप लोग भी तो भाई ही मानते हैं। हाँ, नहीं हम देखिए ऐसा नहीं। मैंने देखा है जो जितने बंगाली लोग हैं वो शादी भी बांग्लादेश में कर लेते हैं, उनके चाची ताई मामू सब रहते हैं। ये सब गलत बात है, हम ऐसा आज तक किसी का जगह भी ना दिया है। अगर इसमें किसी के पास शौक हो गया आपका, वो आप जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा भी शौक होता है, हम उसको तुरंत बताऊंगा। हमारा जैसे शोका है, आइन है, कानून है, हमें बताना की जरूरत है, क्योंकि हम भी जैसा है, हमारा जब कुछ ठीक है, एक बंदा के लिए सबको हटाना पड़ेगा, परेशान होगा तो उस चीज़ के लिए हम भी दिक्कत में पड़ सकता हूँ। इसलिए हम वो पहले चेक करके हमारे यहाँ में आदमी बैठाता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर कोई बाहर का आदमी अगर हमें दिखा तो ये दिक्कत वाला आदमी, तो हमें उसको पहले जानकारी लेते, उसके बाद हमें उसको रहने देते, वरना हम यहाँ पर रहने नहीं देते। अच्छा, तो आप लोग पुलिस को बताते हैं अगर कोई आया? यहाँ से इससे पहले भी कम से कम 2-3 बार CID वाला आए, पुलिस वाले, हमारा सारा ID प्रूफ सब उसको धोरे हमारा है। आज से आप तो अभी मेरे को दिखा, क्योंकि आज मैं 11 साल से गाजियाबाद में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को आज आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले CID वाला आता है, पुलिस वाला आता है, ID प्रूफ सारा वही लिख के ले जाता है, और सारा हमारा आसाम तक भी पहुँच जाता है गाँव में। जैसा हमारा वहाँ से कॉल आता है, जैसा हमारा गांव का प्रधान का या हमारा गांव का किसी का कॉल आ जाता है, या तुम्हारा वहाँ पर चेकिंग करा, हाँ जी, तो हमारा अभी एंट्री हो गया। इसके बाद भी हमें कुछ नहीं करने देता, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत साल से रह रहे हैं, 9-10 साल हो गया हमें यहाँ रहते।
तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा वो ऐसा कोई दिक्कत बंदा भी रहने नहीं देती यहाँ पर। हाँ, अब लेकिन सरकार जो है ऐसे इलीगल जमीन पे जो रह रहे हैं उनको हटा रही है, तो क्या कहेंगे? तो ये जैसे मान के सरकार की ज़मीन है, सरकार ले लेगा तो हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमें बोलेगा भैया हमारा ज़मीन छोड़ दिया, हम छोड़ देंगे, हमारा कोई रहने के दे, अपना गाँव हम चला जाएंगे, फिर से खेती बाड़ी करेंगे सर। हाँ, चलिए, एक ऑप्शन रखा है सब लोगों ने, बैकअप में प्लान है सबके पास कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हट जाएंगे या फिर चले जाएंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ये झुग्गियों के हालात हैं, ये जगह जगह आप कूड़े देख सकते हैं, जगह जगह गंदगी देख सकते हैं और इन लोग की बातें सुन सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन लोग को देख के, इनकी बातें सुन के, या फिर जो आए हैं वो क्यों आए हैं और किस हालात में रह रहे हैं, वो सही है नहीं सही है, इनके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आप वो भी बता सकते हैं हमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।